एक सब्जी वाला हर रोज़ हमारे घर सब्जी देने आता था। वो मुझे रोज़ाना मूली देता और कहता, ये खाने से आपके यहाँ बच्चा पैदा होगा। शादी को 15 साल हो चुके थे, लेकिन औलाद ना थी क्योंकि पति नामर्द था, ऐसे लोगों का कहना था। जबकि सच में जानती थी कि वे तो बहुत मोहब्बत करने वाला था। लेकिन जब से मैंने सब्जी वाले से लेकर खाना शुरू की थी, मेरा पति और भी मुझसे मोहब्बत करने लगा था। बस इसकी एक ही आदत अजीब थी कि वे रोज़ रात को मेरी आँखों पर पट्टी बांध देता था। मुझे ये सब कुछ काफ़ी अजीब लगता था, लेकिन इसने मुझे कसम देकर कुछ भी पूछने से मना किया था। मैं पति से बहुत मोहब्बत करती थी, इसीलिए मैंने इसके आगे एक सवाल ना किया। दिन भर घर से बाहर रहता और जब रात को कमरे में आता तो मेरी आंखों पर पट्टी बांध देता। मुझे काफ़ी हैरत होती थी, लेकिन मैं खामोश हो जाती थी क्योंकि पति ने कसम दी हुई थी और मैं पति की बात को टाल नहीं सकती थी। मुझे स्कूल के बाद से ही पति और ससुराल वालों की इज्जत और घर के कामों के बारे में ना सिर्फ बताया गया था बल्कि सिखाया भी गया था। इसीलिए मैं सबकी इज्जत करती थी। लेकिन 15 साल गुजरने के बाद भी जब औलाद ना हुई तो सास मुझसे अजीब नज़रों से देखने लगी थी। मुझे सास से डर लगता था, अगर वो मुझे बांझ होने का ताना देती तो मेरा क्या इज्जत रह जाता। इसीलिए मैं सास से दबकर चलती थी। लेकिन जब से सब्जी वाले ने सब्जी देनी शुरू की थी, वो हमेशा मुझसे पूछता था कि औलाद क्यों नहीं होती, तो मैं कहती शायद रब की मर्ज़ी नहीं है, और वाकई ये सब रब के हाथ में होता है। इस दिन सब्जी वाले ने मुझे कोने में ले जाकर कहा, आपको पता नहीं है, आप पर ज़रूर कोई साया होगा। अक्सर शादीशुदा औरतों पर शादी के बाद ऐसा साया हो जाता है जिसकी वजह से उनको औलाद नहीं हो पाती। हमारे पास एक ऐसी मूली का बगीचा है जो सबसे ज़्यादा उम्र वाली औरतों को खिला दी जाए तो वो भी प्रेग्नेंट हो जाती हैं। सब्जी वाले की बात सुनकर मैंने उसे शक की नज़रों से देखा था। ये कैसा मूली का बगीचा था भला? मूली खाने से मैं कैसे प्रेग्नेंट हो जाती? मैंने उसकी बातों पर ज़रा भी यकीन ना किया था। मैं 8वीं क्लास में पढ़ी लिखी थी और उसकी बातों में नहीं आने वाली थी। तुमने क्या मुझे पागल समझा हुआ है जो मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूँगी? अगर मेरी सास को सबका पता चल गया तो वो मुझे तलाक दिलवाने में ज़रा भी देर नहीं करेगी। पहले ही वो मेरी इतनी बुरी नज़रों से मुझे घूरने लगी है जैसे बच्चा पैदा करना मेरे हाथ में ही हो। ना, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैंने उसे मुंह पर साफ मना कर दिया था, लेकिन वो मेरे मना करने के बावजूद भी मुझे कहता रहा, अरे डर क्यों रही हो? और आपको पता है कि आपकी सास भी इसीलिए मुंह बनाती है क्योंकि उन्हें पोता चाहिए। अगर एक बार प्रेग्नेंट हो गई तो आपके गुण गाएंगे, सारा सारा दिन देख लेना। और पहली बार आपको सास को या किसी और को बताने की क्या ज़रूरत है? जब मैं नहीं बताऊंगा, आप नहीं बताओगी तो कैसे पता चलेगा? आप फालतू में इतना सोच रही हो। एक बार घर के तो देख लो। सब्जी वाले ने मुझे सच का आईना दिखाते लालच दिया था और मैंने सोचने का वक्त मांगा था। मुझे आज सोचने का वक्त दो, ये कहते मैंने अपने कमरे का रुख किया था। जब मैंने सोचने का वक्त लिया तो यूँ लगा जैसे वो सब्जी वाला बड़ा बेचैन हो। बस कैसे भी मैं हाँ कर दूँ। न जाने मेरे यहाँ खाने के पीछे इसका क्या मकसद था, लेकिन इसकी बात में दम था। मैं कोई गलत काम करने तो नहीं जा रही थी, बस औलाद के लिए मूली ही खानी थी। जहाँ इतने टोटके कर लिए थे वहाँ एक और सही। और अगले दिन मैंने इसे हामी जवाब दे दिया था, जिसे सुनते ही उसके चेहरे पर एकदम से अजीब मुस्कुराहट छा गई थी। जैसे मैंने नोट किया था। मैं मान गई थी क्योंकि मुझे भी अब चाहिए थी। मैं ना चाहने के बावजूद उन सब बातों पर यकीन करने के लिए हामी भर चुकी थी और अब सबसे छुपकर मूली खाने लगी थी। जैसे ही सब्जी वाला सब्जी देने आता तो आगे पीछे देखता, जब कोई नज़र ना आता तो जल्दी से मेरे आगे मूली कर देता, जिससे मैं अपने
कमरे में छिपाकर ले जाती और जब से मैंने सब्जी वाले से मूली लेकर खानी शुरू की थी, मुझे खुद में एक अजीब सी ताकत महसूस होने लगी थी। मुझे अपने जिस्म में होने वाले बदलाव का एहसास होने लगा था। अब मुझे यूँ लगता था जैसे सास मुझ पर नज़र रख रही हो। इस रोज़ जब सब्जी वाला मुझे मूली दे रहा था तो मैं अभी मुड़ ही रही थी कि मेरी सास मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी मुझे ही घूर कर देख रही थी। इसे देखकर मुझे तो डर के मारे पसीने छूट गए थे। जब उसने अपने दुपट्टे के पल्लू से मेरे होठ के पास से कुछ साफ किया था। बहू, अगर मूली इतनी ही पसंद है तो अंदर जाकर खा लेती। भूखों की तरह यहाँ खाने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हारी माँ ने तुम्हारी ऐसी परवरिश की है क्या? अब मेरा मुँह क्या देख रही हो? जाओ, जाकर जल्दी सब्जी बनाओ, मेरी सास ने गुस्से से कहा था। मैंने जल्दी से सास से माफ़ी मांगी थी और सब्जी बनाने किचन में चली गई थी। लेकिन सास की बातों पर कुछ देर के लिए मेरा रंग सफ़ेद पड़ गया था, जिसकी वजह से पक्का सास को सब दाल में कुछ काला लग रहा होगा। मैंने सोच लिया था आज के बाद अगर कभी ऐसा हुआ तो अपने चेहरे के अंदाज बिल्कुल नॉर्मल रखने होंगे और बिल्कुल भी खिलाना नहीं है। आजकल मेरा पति भी मुझे बहुत वक्त दे रहा था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी खुश रहने लगी थी। लेकिन आंखों पर पट्टी होने की वजह से मैं जल्द ही नींद की वादियों में उतर जाती थी। मैं भाग भाग कर सास के काम करने लगी थी। इस दौरान एक बहुत ही अजीब हरकत हुई थी। सास ने सब्जी वाले को हमारे घर के पीछे वाले क्वार्टर में रहने के लिए इजाज़त दे दी थी। अब वो रोज़ सुबह सवेरे के वक्त जाता और ताज़ा सब्जी लेकर आ जाता था। मुझे सास की हरकत कुछ अजीब सी लगती थी, लेकिन वो लोग इस गांव के अमीर लोग थे, उनकी अपनी हवेली थी, इसीलिए कभी कभी अगर खुश होते तो यूं ही गरीबों पर मेहरबान हो ही जाते थे। इसीलिए मैंने ज़्यादा देर इस बात को अपने दिमाग पर सवार नहीं किया था। लेकिन मुझे अब ये लगने लगा था जैसे मेरी सास मुझ पर नज़र रखे हुए है। मैं जहाँ जाती थी सास पता नहीं कैसे उस जगह पहुँच जाती थी और अब सास का सब्जी वाले के घर में बना देना, ये सब सोचकर तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता था। लेकिन कोई भी सिरा हाथ नहीं आ रहा था। मुझे अजीब सी बेचैनी और दिल में अजीब अजीब ख्यालात आने लगे थे। अब तो ये महसूस होने लगा था जैसे वो सब्जी वाला मुझे घूर घूर कर देखता हो, लेकिन मैं उन सबको अपना वहम ही समझती रही। खाते हुए मुझे 1 महीना हो चुका था जब मेरी अचानक से तबीयत बिगड़ी थी और जो बात मुझे पता चली थी, मुझे अपने कानों पर यकीन आया। मैंने अपने रब का शुक्रिया अदा किया था और अकेले में सब्जी वाले को बुलाकर इसे पैसे भी दिए और इसका भी शुक्रिया अदा किया। और मुझे खुश देखकर सब्जी वाला अजीब सी हंसी हंसा था और बोला था, मुझे पैसे नहीं बल्कि कुछ और चाहिए। इस वक्त मुझे इतनी खुशी थी कि मैंने जल्दी से हामी भर ली थी। तुम जो भी कहोगे सब मिलेगा, बताओ क्या चाहते हो तुम? मैंने जब पूछा तो वे अजीब तरीके से हंसने लगा था। कहने लगा, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, इसीलिए मैं कीमत भी अच्छी खासी वसूल करूँगा। लेकिन अभी आप मुझे वो नहीं दे सकती जो मैं चाहता हूँ। इंतज़ार करें, मैं खुद बता दूँगा। और हाँ, एक बात याद रखना, जो मूली मैं रोज़ाना देता हूँ अब इसमें नागा करने का सोचना भी मत। अपने बच्चे से हाथ धो बैठोगी। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। वो अपने लबों पर एक अजीब धुन बजाता हुआ चला गया था, लेकिन मेरी खुशी में भंग डाल गया था। अब तो मैं गलती से भी मूली खाने में नागा नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे इतने सालों बाद ये खुशी नसीब हुई थी। खुशी के मारे मेरी सास तो सबको मिठाई बांट रही थी, गरीब को सदके दे रही थी, हवेली को फूलों से सजाया गया था, पूरे गांव की दावत रखी गई थी। मेरी सास बहुत ही अच्छी थी। मुझे सब देखकर रोना आ गया था। शायद प्रेग्नेंट होने की वजह से मेरे जिस्म में बदलाव आ रहे थे, जिसकी वजह से मैं भी कभी रोने लगती तो कभी हंसती तो कभी बिना वजह गुस्सा करने लगती। इस दौरान सास मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। मेरे लिए नौकरानी का इंतज़ाम भी किया गया था। एकदम से मेरी कदर बढ़ चुकी थी। इस सब्जी वाले ने सही कहा था। मेरे प्रेग्नेंट होने का सुनकर सब कुछ
सही हो जाएगा। और वाकई सब सही हो गया था। सास तो सही हो गई थी, लेकिन अब रोज़ मुझे मूली खानी पड़ती और सब्जी वाले की कोई ना कोई शर्त होती थी। एक दिन तो उसने मुझे 1 घंटा अपने पाँव दबाने का कह दिया था। अब मैं ये सब करते हुए काफ़ी परेशान रहने लगी थी। अगर सास को मेरे पति को पता चल जाता तो मेरी कितनी बदनामी होती। सब लोगों के दिल में ख्याल भी आ सकता था कि मेरा बच्चा ही नाजायज़ है। नहीं, मैं ये सब नहीं होने दे सकती थी। मैंने सोच लिया था अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना तो मैं बुरी तरह फंस सकती हूँ। मैंने सोच लिया था कि अब मैं मूली नहीं खाऊंगी। फिर सब्जी वाला फरमाइश कैसे करेगा। अगले दिन सब्जी वाला मुझसे कपड़े धोने को कहने लगा। मैंने मूली खाने से मना कर दिया। सब्जी वाला कहने लगा, नुकसान तुम्हारा ही होगा, मैं बता रहा हूँ। अभी तो मैंने सिर्फ अपने कपड़े धोने को कहा है, लेकिन अगर शाम में तुम खुद चल कर आई तो मैं तुम्हें मेरे लिए खाना अपने हाथों से ना सिर्फ बनाना पड़ेगा बल्कि मुझे खिलाना भी पड़ेगा। सोच लो, इसने तो मुझे सीधे सीधे धमकी दे दी थी। इसे यकीन था कि मैं ज़रूर आऊँगी। लालत है तुम पर और तुम्हारी शर्त पर। शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और अब तो प्रेग्नेंट भी हूँ। मैंने गुस्से से कहा था, तो क्या हुआ, प्रेग्नेंट भी मेरी वजह से ही हुई हो। अगर मैं इसकी कुछ कीमत वसूल कर रहा हूँ तो इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैंने तुमसे रात गुजारने का तो नहीं कहा ना। मैंने गुस्से से कहा, तुमने जो करना है कर लो, मैं नहीं खाऊंगी मूली। मैंने गुस्से से इसे कहा और कमरे में चली गई। ठीक 1 घंटे बाद मुझे अपनी कमर और पेट में बहुत दर्द महसूस हुआ था। सास ने दाई को बुलवाया, लेकिन कोई आराम नहीं आ रहा था। तब मुझे वो सब्जी वाला एक बार फिर खिड़की में खड़ा नजर आया था। मैंने सबको कमरे से बाहर भेज दिया और उसने मुझे जल्दी से मूली लाकर दी, जिसे खाने के 10 मिनट बाद ही मैं ठीक हो गई थी। अब मैं पहले से काफ़ी बेहतर थी। मैंने दवाई भी खाई थी। इसके बाद वाकई मुझे शाम में खाना बनाकर उसे खिलाना पड़ा था। सास ने मना किया, लेकिन मैंने कहा मैं ठीक हूँ। मैं बड़ी मुश्किल से उठी और खाना बनाया और कपड़े धोकर इस्त्री अपने काम वाली से करवाकर उसे खुद देने गई थी। और उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा था। मेरा 8वां महीना लग चुका था। सब बच्चे की खातिरदारी कर रहे थे और मैं भी अब खुश थी कि एक बार बच्चा पैदा हो जाए। इस सब्जी वाले का तो वे हर्ष करूंगी कि सारी ज़िंदगी याद रखेगा। वैसे भी पिछले कुछ दिन मुझ पर बहुत भारी गुजरे हैं। मुझे अपने पति की वजह इस सब्जी वाले के सारे काम करने पड़ रहे थे, वे भी छिप छिप कर, सिर्फ इस वजह से कि एक बार मेरा बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आ जाए। लेकिन इसी दौरान एक बड़ा अजीब वाक़या हुआ था। मेरे पैरों पर सूजन आ गई थी। मैं सहन में बैठी नौकरानी से अपने पैरों की मालिश करवा रही थी। बाहर से शोर की आवाज़ आने लगी। मैंने जल्दी से इसको एक साइड पर किया और खुद जाकर बाहर देखने लगी तो वहाँ पर वे सब्जी वाला खड़ा सास से झगड़ा कर रहा था। मैंने ताज्जुब से सास और सब्जी वाले को देखा। सास ने सब्जी वाले को जाने का इशारा किया था, लेकिन वे अपनी जगह से हिला तक ना था, ढीठ बन खड़ा था। मुझे इसकी हरकत पर बहुत गुस्सा आया था और वे मेरे अलावा भी घर के लोगों पर हुक्म चलाने लगा था। आखिर इसकी वजह क्या थी? वे क्या साबित करना चाहता था? और फिर वे मेरे पास आकर बोला था, ये बच्चा तो तुम लेकर घूम रही हो ना, मेरा बच्चा है। इसकी बात सुनकर तो मेरी रूह कांप गई थी। डर के मारे मेरे जिस्म पर कपकपाई हो चुकी थी। वे क्या कह रहा था? मेरे होने वाले बच्चे का बाप है? ऐसा कैसे हो सकता था? क्या वे एक नया ड्रामा कर रहा था या धमकी देकर बदनाम करने की कोशिश कर रहा था? सास ने गुस्से में आकर उसे थप्पड़ दे मारा था और एक अलग जगह ले जाकर अपने कमरे से एक अखबार में कुछ छिपाकर ला कर दिया था। जहाँ तक मुझे समझ आ रहा था शायद ऐसे ही होंगे। तो क्या वे सच कह रहा था जो सास ने उसे मुंह बंद रखने के लिए पैसे दिए थे? क्या वाकई ये बच्चा मेरे पति का नहीं बल्कि सब्जी वाले का था? अगर ये सब सच था तो क्या सास ने जानबूझकर ये सब करवाया था? लेकिन क्यों? वे ऐसा क्यों चाहती थी? अपने ही बेटे की बीवी के साथ ऐसा करके एक नाजायज़ बच्चे को क्यों पैदा करवाना चाहती थी?
और उन सब से भी ऊपर एक और बात थी, क्या मेरे पति को अपनी माँ की सारी सच्चाई का पता था? क्या वे भी उन सब में शामिल थे? लेकिन कोई इज़्ज़तदार आदमी ऐसा कैसे कर सकता है? इसकी बीवी को कोई और भी इस्तेमाल करे। ये सब बातें सोच सोच कर मैंने अपनी तबीयत ख़राब कर ली थी। अगले दिन मैं बहुत तेज़ बुखार में तप रही थी। सब लोग मेरे लिए यहाँ से वहाँ भाग दौड़ कर रहे थे। मेरा पति मेरे लिए जिस कदर परेशान था, इससे मैं यही अंदाज़ा लगाया गया था कि वे अपनी माँ की सच्चाई से बेखबर है। अभी तो ये बात भी कन्फेस करनी थी कि बच्चा वाकई सब्जी वाले का है या फिर मेरे ही पति का, क्योंकि मुझे तो ऐसा कोई भी रास्ता याद नहीं था जिसकी बिना पर मैं ये कहती कि बच्चा मेरे पति का नहीं, और मैं पति से सीधा पूछकर उसे शर्मिंदा भी नहीं करना चाहती थी। अब मैंने सोच लिया था कि कोई ऐसा तरीका या प्लान बनाना है जिससे सच का पता भी चल जाए और मेरे पति के दिल को ठेस ना पहुँचे। मैंने बच्चे की पैदाइश के बाद इसका छिपाकर टेस्ट करवाने का सोचा था, लेकिन ज़रूरी नहीं जैसा हम सोचे वैसा ही हो। मेरे साथ इससे भी बड़ा कुछ होने वाला था। एक ऐसा सच सामने आने वाला था जिसके बारे में मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अगले कुछ दिन में मैं दोबारा से बिल्कुल सही हो चुकी थी, लेकिन इस रोज़ घर पर मौजूद नहीं थी। मुझे कोई नौकरानी भी नज़र नहीं आ रही थी और पति तो आते ही रात को थे। अभी मैं कमरे में ही थी कि कोई अचानक से मेरे कमरे में आया था। इससे पहले मैं उसको देखकर चिल्लाती, इसने मेरे मुंह पर रुमाल रखा और मुझे बेहोश कर दिया था। इसके बाद मुझे नहीं मालूम कि मैं कितने देर तक बेहोश रही थी। जब आँख खुली तो मैं एक बहुत ही शानदार कमरे में थी। मैंने घबराकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हो गई। मैं बिस्तर पर बैठी रोने लगी थी। मुझे मालूम था ये सब सब्जी वाले का ही काम था। शायद सास भी उन सब में इसके साथ शामिल थी। मैं नहीं जानती थी वे दोनों मिलकर क्या करना चाहते थे। पहले सब्जी खिलाकर पता नहीं क्या क्या किया कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। इसके बाद मुझे ब्लैकमेल करना, फिर सास का सब्जी वाले की बात मानना, इसे पैसे देना, इसके बावजूद भी मेरा ख्याल रखना, ये सब मेरी सोच से बाहर था। और मेरा यूं अगवा होना सब कुछ अजीब और बहुत ही डरावना था। अगर किसी को मेरे गायब होने का पता लग जाता तो सब मुझे भगोड़ा और गिरे हुए चरित्र का कहकर बुलाते। मैं सोच सोच कर और ज़्यादा रोने लगी। इस वक्त अचानक दरवाज़ा खुला और मेरे शक के मुताबिक वही सब्जी वाला था। इसे देखते ही मैंने उसके सामने हाथ जोड़ लिए थे। मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों मुझे सारी दुनिया के सामने जलील और रुसवा करवाना चाहते हो? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। इसकी मिन्नतें कर रही थी, लेकिन वे खामोश बैठा बस मुझे सुन रहा था और गौर से देख रहा था। देखो, तुम जितने कहोगे मैं उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझ पर इल्ज़ाम ना लगाने दो। अगर मैं ना गई तो सब मुझे चरित्र की गलत औरत समझेंगे और तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, सारे काम भी करूँगी, लेकिन मुझे जाने दो। इस बार मेरी बात को बहुत गौर से सुनते हुए अचानक मुस्कुरा पड़ा था और बोला था, ये सब तो तुम सब जानने के बाद वैसे भी अपनी मर्जी से करोगी, इसीलिए मुझे इसकी परेशानी नहीं। लेकिन अब जो मैं तुम्हें सच बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं सिर्फ सुनाऊंगा ही नहीं बल्कि सबूत भी दिखाऊंगा। सच बताने के बाद मैं खुद तुम्हें घर छोड़कर आओगी, लेकिन इस घर तुम जाना चाहोगी? सब्जी वाले ने मुझसे कहते ही बोलना शुरू किया था। मेरा ताल्लुक इसी गांव से है जहां पर तुम शादी करके आई थी, और ये बात शादी से पहले की है। मेरे बाबा नशा करते थे, जिसकी वजह से इसने अपनी ही बेटी को जुए में हरा दिया था, और जब लोग पैसे लेने आए मैंने बहन को बेचने के लिए जल्दी से अपने ही बाप को उनके हवाले कर दिया और कहा कि इसे चाहे मार दो लेकिन बहन को छोड़ दो। लेकिन वो चाल लड़के ना माने। मैंने उसके सर में डंडा मारा और अपनी बहन को हवेली ले आया। वहाँ पर मौसी के पास चला गया। मौसी यानी मेरी सास, और उसने मदद की दरख्वास्त की। इसने मेरे सामने एक शर्त रख दी जिसे बगैर सुने मैंने हामी भर ली। इसने मेरे बाप को जेल भिजवा दिया और साथ ही उन लोगों को भी मेरे बाप को ना मिलने की वजह से गुस्से और पागलपन में आकर वहीं पर
उसने खुदकुशी कर ली। इसके बाद मैंने अपनी बहन की जल्दी शादी करवा दी, लेकिन मौसी की शर्त सुनकर मैं दंग रह गया। वो जैसा जैसा कहती गई मैं बिल्कुल वैसा ही करता गया। उनका बेटा नामर्द था। इसकी पहली 3 बार तलाक हो चुके थे। इस बार उसने शादी करने का कहा। दुनिया वालों के सामने उसकी शादी हुई थी जो कि उसका बेटा था, लेकिन असल में शादी मेरी और तुम्हारी हुई थी। मेरा नाम भी अमन ही है। उसने कहा था जल्दी बच्चा पैदा नहीं करना बल्कि देर से बच्चा पैदा करना है, जिसकी वजह से तुम भी उसकी मुट्ठी में ही रहती और उसकी शुक्रगुजार रहती। जब तुम्हारी आंख पर पट्टी बांध देता था तब मैं कमरे में आता था और वो चला जाता था। वो बस पति होने की एक्टिंग कर रहा था। मैं बोली, पहले तो ऐसी दवा छिड़कता था जिससे ताकत आए और प्रेग्नेंट ना ठहरे, लेकिन जब मौसी ने कहा कि बच्चा चाहिए तो मैंने दवाई बदल डाली। अब मैं ताकत की दवा मूली में छिड़कता, लेकिन जब तुम प्रेग्नेंट हो गई तो मैंने कोई भी दवा डालना बंद कर दिया था। वो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती थी और मुझे अपनी औलाद को नुकसान पहुंचाकर क्या मिलता। इस दिन जब तुमने मूली खाने से मना किया तो मैं डर गया था कि मेरा राज खुल जाएगा, इसीलिए कुछ भी बोल दिया। लेकिन तुम्हें जब तकलीफ हुई तो पता चला शुरू में बच्चे में ऐसा हो जाता है और तुम जब मेरे काम करती तो मुझे बहुत खुशी होती थी। दिल करता था मैं अपने बच्चे को महसूस करूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था, इसीलिए वो सब नाटक किया। इस रोज़ मैंने मौसी से कहा था अब और नाटक नहीं कर सकता, मेरा बच्चा होने वाला है। मैं अपनी बीवी को सच बताना चाहता हूँ क्योंकि तुम मुझसे नफरत करने लगी थी, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लेकिन इसने पैसे दिखाकर मुझे धमकी दी थी, अगर मैंने ऐसा वैसा कुछ किया तो वो तुम्हारा बच्चा गिरवा देगी और बच्चा मार देगी। मैं डर गया था, इसीलिए चला गया था, लेकिन अब तुम्हें वहाँ छोड़ना खतरे से खाली नहीं था, इसीलिए मैंने तुम्हें अगवा कर लिया। मौसी कुछ नहीं कर सकती, वो जानती है तुम्हें मैं लेकर गया हूँ और उसे तुम्हारी फिक्र भी नहीं है। वो तो बस बच्चा देखकर सबको ये साबित करना चाहती है कि उसके बेटे में कोई खोट नहीं। वो लड़कियाँ ही बांझ थी और लोगों में अपनी और अपने बेटे की इज्जत बरकरार रखने के लिए नाटक कर रही है। जब वो खामोश हुआ तो मैं बेजान सी अपनी जगह पर बैठ गई थी। मेरी सास ने मेरे साथ कैसा धोखा किया था, सिर्फ उसने नहीं मेरे अपने पति ने भी, लेकिन वो मेरे आसपास ही रहा। इस बात से मुझे कुछ हौसला हुआ था। अब मैं दोबारा वहाँ नहीं रहने वाली थी, लेकिन माँ बेटी की सच्चाई सारी दुनिया को दिखाना चाहती थी। फिर मैं इसके साथ शहर में ही रही थी। मौसी दोबारा हमारे पास आ चुकी थी और कुछ ना बोलने की धमकी दे चुकी थी। जब मेरा बेटा पैदा हुआ उसी वक्त मैंने अपने पति और बेटे का टेस्ट करवा लिया और गांव जाकर सबको सच बताकर मौसी का असली चेहरा दिखा दिया था, जिसने सिर्फ अपने बेटे का राज छिपाने के लिए मुझे मेरे पति से दूर रखा। और अगर इस दौरान कुछ हो जाता तो मैं कभी खुद को माफ़ ना कर पाती। सब लोगों ने मेरी सास पर थू थू की थी और उसके बेटे को भी बहुत भला बुरा कहा था। मजबूरन उन दोनों को गांव छोड़कर जाना पड़ा। अब मैं और मेरा पति इसी हवेली में रहते हैं। हम दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। मेरे पति ने जब अपनी बहन की जान बचाने के लिए किया था, इसीलिए मैंने इसे माफ़ कर दिया था। धन्यवाद दोस्तों।